मुझे समझ नहीं आता कि जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये कांग्रेस के नेता कहाँ थे। ये फिर अपनी बेवकूफ़ी में अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के नेताओं ने फिर से कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया और लोगों के मायूस चेहरे पर मुस्कान आ रही है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जो काम उनकी फट्टू फौज 3 दिन में नहीं कर पाई थी, वो कांग्रेसी नेताओं ने 3 मिनट में करके दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों का बाजा बजा डाला। उसके बाद हमने पाकिस्तान को हॉटलाइन पर बता दिया कि सुनो घनचक्रो, हमको जो करना था हमने कर दिया है। हमारे टारगेट पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे, हमारे टारगेट पर पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं थी। अब जब जयशंकर साहब ने ये बात बोली तो राहुल जी और उनकी पूरी ब्रिगेड ने इस बात का ये मतलब निकाल दिया कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने विदेश मंत्री को गद्दार तक बता दिया। मतलब कौन से स्कूल कॉलेज से पढ़कर आए हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग। राहुल गांधी अपनी ही गवर्नमेंट से पूछने लगे कि बताओ तुम पाकिस्तान को ऑपरेशन से पहले कैसे बता सकते हो, इसी वजह से तो पाकिस्तान ने हमारे एयरक्राफ्ट मार गिराए। बताओ पाकिस्तान ने हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिराए। हम राहुल बाबा के इस बयान का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि क्यों वो बार बार ऐसी गलती करते हैं और उनकी इन गलतियों से भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, जब राहुल जी ने पहली बार ये कहा कि विदेश मंत्री हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी कैसे दे सकते हैं, तो ये सुनकर मेरे को लगा कि राहुल बाबा फिर अपने पीआर वालों के चक्कर में लपेटे में आ गए। कोई कैसे समझ सकता है कि किसी देश की आर्मी इतनी पागल, इतनी बेवकूफ हो सकती है कि वो दुश्मन देश के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले उसे फोन करके बता दे कि हाँ भैया, हम कल रात इन जगह पर हमला करने वाले हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने सारे टेररिस्ट को किसी सेफ जगह शिफ्ट करा दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मासूम हमारे हमले से मारे जाए। पूरी राहुल ब्रिगेड इस लाइन को पकड़कर बैठ गई कि आपने हमले से पहले पाकिस्तान को क्यों बोल दिया कि हम हमला करने वाले हैं। लोगों ने इनकी पीठ सहलाकर इन्हें शांत करने की कोशिश करी कि भाई थम जाओ, सुन तो लो पहले कि विदेश मंत्री ने क्या कहा है। मैं उनसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भाई, अगर भारत सरकार ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं, तो आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान इस अटैक में कैसे मारा गया? क्या भारत के पहले से बता देने के बावजूद मसूद अजहर ने अपना पूरा खानदान वहां मरने के लिए छोड़ दिया था? और खबर तो ये भी है कि वो खुद भी वहीं था और बाल बाल बचा है। क्या खुद राहुल जी बताएंगे कि क्या भारत के पहले जानकारी देने के बावजूद पाकिस्तान की फौज ने इन आतंकियों को वहां रहने दिया था? क्या राहुल जी या कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही झूठे दावे कर रहा है कि हमने भारत के 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए? भारत सरकार की तरफ से स्ट्रैटेजिकली इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया और हम जवाब देंगे भी क्यों। हमारा टारगेट था पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने खत्म करना, उन्हें मारना। वो हमने मार दिया, खत्म कर दिया। पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों की, वहाँ के एयरबेस की क्या हालत है पूरी दुनिया को पता है और हमारा इकलौता कंसर्न यही होना चाहिए कि टारगेट मीट किया या नहीं। मुझे तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ओवैसी जैसे नेताओं ने पूरे देश में अपना फैन बेस बना लिया है। हर विपक्षी पार्टी ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर खुलकर क्या बोला मेरे को तो याद नहीं आ रहा। उल्टा जब पहलगाम हमला हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो ये भी बोल दिया था कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए और कांग्रेस प्रभारी अजय राय टॉय रफाल लेकर सेना और सरकार का मजाक उड़ा रहे थे। पुलवामा हमले के बाद जब हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तभी सेना और सरकार से सबूत मांगे जा रहे थे। यही राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो यूएस और यूरोपियन यूनियन से शिकायत करते हैं कि भारत में लोकतंत्र ठीक नहीं चल रहा है। ये लोग अब देश के विदेश मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल बाबा ने यूं ही हवा में कोई बात बोल दी है।
ये बात सच है कि राफेल डील में घोटाले को लेकर राहुल गांधी ने लगातार जो इल्जाम लगाए थे, उसके लिए बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। वीर सावरकर को लेकर जो उन्होंने बयान दिए थे, कोर्ट ने उन्हें लताड़ भी लगाई। ये सब बातें फिर भी इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं, ठीक है, लेकिन आज जब देश दुश्मन मुल्क के साथ एक वॉर में है, एक युद्ध में है, तब तो आप ऐसी बात ना करो जिससे दुश्मन को एक मौका मिल जाए। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप फोड़ो एक दूसरे का सर, खूब लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, लेकिन जब बात देश की आती है, कंट्री की होती है, भारत की होती है, तब तो पता होना चाहिए कि क्या स्टैंड लेना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सा सवाल पूछना है और आपके किन सवालों से आपका देश शर्मिंदा हो जाएगा। इतनी बेसिक सेंस तो पार्टियों को होनी चाहिए, लेकिन जब अपने ही विदेश मंत्री को गद्दार बोला जाएगा, उनके दिए गए बयानों को समझ नहीं पाओगे आप लोग और उसके बाद आपके बयान दुश्मन देश में वायरल हो जाएं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो। इन नेताओं को ये क्यों समझ में नहीं आता कि भाई भारत पहले ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान है जो अपनी जिहादी सोच की वजह से हमसे चिढ़ते हैं, एक तरफ टर्की है जो इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, और एक तरफ चीन है जो किसी भी कीमत पर हमें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। एक तरफ अमेरिका है जिसे सिर्फ बिजनेस से मतलब है, और एक तरफ मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश हैं जिनका झुकाव किसी तरफ नहीं है। ऐसे में भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी भी अगर अपनी गवर्नमेंट को घेरेगी, अपनी फोर्सेस को घेरेगी, तो वो भी ऐसे मुद्दों पर जो मुद्दा ही नहीं है, तो इससे देश और कमजोर होता है। हमारे दुश्मनों के हौसले और बुलंद होंगे। इतनी सिंपल सी बात समझने में क्या दिक्कत है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।